राम नाम की विलक्षण महिमा, राम नाम की बहुत ही विलक्षण महिमा है। इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। सारा का सारा चराचर जगत राम के अंदर समाया हुआ है, क्योंकि राम परम चेतन स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही राम है, जो अपने मर्जी से अपने योग से साकार से निराकार हो जाते हैं और निराकार से साकार रूप धारण कर लेते हैं। उस परम ब्रह्म तत्व का नाम राम है, उस परम चेतन स्वरूप का नाम राम है। राम वृत्ति है। राम घट घट के अंदर बैठा हुआ है। वह साधु के घट में है, वह रसिकों के घट में है, और घट में बैठ कर के अपने आप ही कार्य करता है। और वो राम रमण करने वाला है, हृदय में रमण करता है। एक 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 रोम रोम में रमण करता है। उस महातत्व का नाम परम ब्रह्म भगवान श्री राम है। राम का नाम लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान का नाम लेकर के प्राणी वास्तविक ही अनेक प्रकार की आपदाओं से, अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार के पापाचरणों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन वास्तविक ही महान हो जाता है। राम के आश्रित रहने वाला, प्रभु नाम जप करने वाला, प्रभु राम की शरणागति में रहने वाला हमेशा निर्भयता को प्राप्त हो जाता है। उसको त्रिकाल में भी भय नहीं रहता, क्योंकि इतना सब कुछ प्रभु करा देते हैं। उसकी प्रत्यक्षानुभूति इतनी करा देते हैं, प्रभु इतना विश्वास उस प्राणी के हृदय में जगा देते हैं कि वह कभी भी अपने परम प्रभु पर, उनके भरोसे पर, उनकी आस्था पर, उनकी श्रद्धा पर वो कभी शक नहीं करता, पूरे विश्वास में रहता है। कहा भी है विश्वास हम फलदायक। जिसके हृदय में शरणागत के ऊपर विश्वास हो जाता है, जो शरण का आश्रय देता है, उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, उसका मन अनेक प्रकार के द्वंद्वों से, अनेक प्रकार की खुरापातों से, अनेक प्रकार के विषयों से, अनेक प्रकार के विकारों से इसी तरह मुक्त हो जाता है जिस प्रकार अग्नि तमाम तरह के जड़ पदार्थ को जला डालती है। उसी प्रकार भगवान का जो नाम है सभी कूड़े करकट को, सभी विकारों को, संचित को, क्रियात्मक कर्मों को पवित्र कर देता है, संचित कर्मों को भस्म कर देता है और प्राणी के मन मंदिर में ज्ञान रूपी दीपक प्रदीप्त कर देता है, प्रेम रूपी सरोवर प्रकट कर देता है। क्योंकि जहाँ काम नहीं होता, जब विकार खत्म हो गए तो काम खत्म हो गया। जहाँ काम नहीं है वहाँ भगवान श्री राम बैठ जाते हैं, और जहाँ वास्तविक काम है वहाँ राम नहीं है। हमें अपना भाव, हमें अपनी दृष्टि काम युक्त रखनी है या राम युक्त रखनी है, ये निर्भर हमारे विवेक के ऊपर और गुरु कृपा पर करता है। गुरु कृपा भी हमारे भाव के अकॉर्डिंग होती है। जब हमारे हृदय में शिष्ट तत्व का भाव होता है, हमारे हृदय में गुरु तत्व का भाव होता है, हमारे हृदय में निज कल्याण का भाव होता है, उस स्थिति में वास्तविक ही हृदय के मन मंदिर में राम बैठ जाते हैं। और जहाँ राम बैठ जाते हैं वहाँ काम से निवृत्ति हो जाती है, क्रोध से निवृत्ति हो जाती है, अनेक प्रकार के पापाचरणों से, अनेक प्रकार के विकारों से प्राणी मुक्त हो जाता है और वह वास्तविक ही उसका मन मंदिर भगवान के बैठने पर प्रेम सरोवर बन जाता है। 24 घंटे वर्षा होती है, प्रेम की वर्षा होती है, अश्रु की वर्षा होती है और आनंद की वर्षा होती है। ऐसा भगवान की कृपा से ये जीव वास्तविक आनंद में पहुंच जाता है। और क्या क्या कितनी 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 महिमा कहें। प्राणी का कठिन से कठिन प्रारब्ध भी बहुत हल्के समय में और हल्के में ही निबट जाता है, क्योंकि शरीर रचा है तो प्रारब्ध पहले बना है, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। संचित खत्म हो सकते हैं, क्रियामान कर्म अंदर से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि करने वाला कराने वाला ईश्वर हो गया, कर्तापने का भाव खत्म हो गया, निरीक्षा हो गई। तो उस स्थिति में क्रियामान कर्म खत्म हो जाएंगे, बनेंगे नहीं।
संचित खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध चलता रहेगा। प्रारब्ध हल्का हो सकता है लेकिन भोगना पड़ेगा। एक संत थे और नाम जापक थे, अनन्य उच्च कोटि के नाम जापक थे। उनको एक बार अपने नाम जप करते करते एक छाया सी दिखाई दी। तो बार बार जब छाया दिखाई दी तो महापुरुष ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे प्रारब्ध का भोग हैं। आपको 13 वर्ष का प्रारब्ध भोगने के लिए कष्ट मिलेगा। महापुरुष बोले, हमारे पास 13 वर्ष की क्या चले, 13 मिनट का भी समय नहीं, क्योंकि हम पे तो नाम पे से ही फुर्सत नहीं होती है। प्रारब्ध का भोग बोलो, आप महापुरुष हो, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी आज्ञा के आपके ऊपर आ सकूं, आपके जीवन में आ सकूं। लेकिन महाराज श्री ऐसा कर लो कि विधि का विधान है और जो विधाता ने जो रचा है वो भी हो जाए और आपका भी काम हो जाए और मेरा भी कार्य हो जाए। आप 13 महीने के लिए 13 वर्ष के इस भोग को भोग लीजिए। महाराज जी ने कहा 13 महीने का भी मेरे पास समय नहीं है। तो फिर कुछ सोच करके जो प्रारब्ध का भोग था बोला कि आप 13 दिन के लिए इसको भोग लीजिए। महाराज जी ने वह भी स्वीकार नहीं किया। वो काली काली छाया रूपी जो प्रारब्ध का जो भोग था महाराज जी से कह करके चला गया। महाराज जी विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब कुछ समय बाद वह प्रारब्ध का भोग छाया के रूप में दोबारा आया। महाराज श्री से कहा, महाराज जी क्या विचार किया? बोले, भैया हमारे पास 13 दिन का समय नहीं है। कि महाराज जी ना आपकी ना हमारी, आप इसको 13 घंटे के अंदर ही भोग लीजिए, 13 घंटे में भोग जाएगा। आप राजी हो? हाँ मैं राजी हूँ। कि महाराज मैं कितने बजे आपसे संपर्क करूं? कल शाम को 6 बजे आ जाना। ठीक है। महाराज श्री ने अपने सभी परकर के सभी शिष्यों को बुलाया, संतों को बुलाया और कहा, हमारी जो झोंपड़ी है, हमारी जो कुटिया है, नदी के इस पार से उस पार बना दीजिए और शाम को 5:30 बजे हम उसमें जाएंगे। हम कितना भी चीखें, कितना भी पुकार करें, कितना भी हल्ला मचाएं, हमारे पास कोई नहीं आएगा, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है महाराज श्री, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज श्री की कुटिया झोंपड़ी उधर नदी के इस पार से उस पार बना दी। महाराज जी 5:30 बजे उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर गए और करेक्ट घड़ी देख करके 6 बजे एक ऐसी छाया आई जो महाराज जी का सारा शरीर क्षतिग्रस्त कर दिया। घंटे घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट में महाराज जी की शरीर की स्थिति बिगड़ती चली गई। महाराज जी को पीड़ा होती थी, लेकिन राम के सहारे, राम नाम के सहारे उस पीड़े में कोई ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, महाराज जी का शरीर पूरा का पूरा तिरकने लगा। कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ का रोग हो गया। 6 घंटे हुए, 7 घंटे हुए, 8 घंटे हुए, महाराज जी का शरीर की चमड़ी बह करके बहने लगी, गुड़ की तरह, जैसे गुड़ बरसात में बह जाता है। इस प्रकार से चमड़ी टूट टूट करके गिरने लगी, बहने लगी, मांस बहने लगा। महाराज जी के राम का नाम चल रहा है, प्रभु का नाम चल रहा है। मेरे प्रभु के नाम में कितनी बड़ी अलौकिक शक्ति है, कितनी बड़ी महिमा है। महाराज जी का प्राण नहीं निकला और 10 घंटे हुए। महाराज जी को कष्ट तो हो रहा है, लेकिन भगवान के नाम के चलते हुए वो उसको गिदान नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नाम जापक सिद्ध होते हैं, नाम जापक जो परम सिद्ध होते हैं, उनकी देहा अभ्यास की विस्मृति हो जाती है, देहा अभ्यास की निर्वृत्ति हो जाती है। उन महापुरुष का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया। जैसे ही 13 घंटे हुए, एक छाया रूपी प्रकाश आया, पुंज आया, तेज आया, आकर के महाराज जी के शरीर को यथा योग्य पहले से भी और अच्छा कर दिया। महाराज जी चमक गए, महाराज जी का प्रारब्ध कट गया। इसी प्रकार हमें याद रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि जब हम भगवान का नाम अनन्य भाव से लेते हैं, कृपा, गुरु की कृपा मानते हुए प्रभु के नाम को बहुत अच्छे से जपते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं,
तो वह हमारी रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे एक माता अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है। लेकिन हम शरण हो जाएं, हमारी शरणागति में कहीं कोई कमी नहीं आए, हमें इतना भरोसा रहे, इसके लिए रात और दिन अपने गुरु चरणों में प्रार्थना करें, महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करें और रसिक संतों के चरणों की हृदय से सेवा करें। जितनी हम रसिक संतों के हृदय से निष्काम सेवा करेंगे, जितनी हम रसिक संतों की हृदय से सेवा करेंगे, जितने रसिक भक्तों की हृदय से सेवा करेंगे, जितना प्रभु का नाम जप करेंगे, गुरु चरणागति में रहेंगे, उतना ही हमारे हृदय में वास्तविक श्रद्धा और विश्वास बढ़ते चले जाएंगे। एक समय वो आएगा कि हमारी पूर्णता हो जाएगी, हमारा गंतव्य, हमारा परम उद्देश्य हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी नाम की विलक्षण महिमा है। जो प्राणी नाम जप करते हैं वह वास्तविक ही यहाँ सुख भोग करके, यहाँ आनंद लेकर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर इसमें कुछ भी नाम जप में अच्छा लगे तो इसे अपने जीवन में जरूर धारण करना, और कुछ समझ में नहीं आए तो उसे पूछ लेना, और जो अच्छा नहीं लगे तो उसको नज़रअंदाज कर लेना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।